हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आज फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कल आप लोगों के से हमने चर्चा की थी हाई स्कूल के प्रायिकता के बारे में। हमने बताया था कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता क्या है, और इसके बाद हमने यह भी बताया था कि प्रायिकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता दिया था। हमने बताया था कि प्रायिकता कहते किसे, और फार्मूला बताया था कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। और उसके बाद सैंपल स्पेस को निकालना हम सीख गए। हमने सिक्के और पासे पर आधारित सवालों को भी किया था, किंतु हमने कल ये बता के छोड़ दिया था कि जो कार्ड पर आधारित ताश की पत्ती के पर आधारित सवाल हैं उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ताश के पत्तों पर आधारित सवालों को हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम जानते हैं कि ताश हाई स्कूल के बच्चों में बहुत कम लोग ताश को जानते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपको आज ये बता देंगे कि ताश में कितनी पत्तियां होती हैं और कितने प्रकार के होते हैं पत्ते। तो जान लीजिए, ताश में टोटल 52 पत्तियां होती हैं और इन 52 पत्तियों में 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक को कहा जाता है पान, एक को कहा जाता है ईंटा या ईंट, और एक होता है चिड़ी, और चौथा होता है हुकुम। तो जो हुकुम का कार्ड होता है कुछ इस तरह का होता है। यह हुकुम का कार्ड है, यह हुकुम का कार्ड है। देखिए, हुकुम का कार्ड, यह हुकुम का कार्ड है। ये ताश की जो पत्तियां हैं ये जान 13 होती है। एक कलर की 13 होती है, एक कलर की 13 होती हैं ये। और ये जो 13 पत्तियां हैं इनमें देखिए, पहला जो ए लिखा रहता है जिसको एक्का कहा जाता है, यह एक्का एक होता है जिसको आप एक भी कह सकते हैं। और ये देखिए, इसके बाद दुक्का, दुक्की होती है, तिक्की होती है, चौकी होती है, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नाहला, दाहला, और ये होता है गुलाम, ये होती है बेगम और बादशाह। तो ये जो 3 कार्ड हैं, ये 3 कार्ड देखिए, ये 3 कार्ड, ये तीनों आपके फेस कार्ड हैं जिसको आप ऑनर कार्ड भी कह सकते हैं। ये फेस कार्ड है, ऑनर कार्ड, सम्मानित कार्ड है ये। तो एक कलर में 3 ऑनर कार्ड होते हैं और हर कलर में एक्का आपका एक ही होगा। इसी तरह से दुक्की आपकी एक ही होगी, तिक्की, यानी प्रत्येक पत्ता एक ही होता है। और एक कलर में, जैसे हुकुम का पत्ता मेरे हाथ में है, ये हुकुम का कलर है। हुकुम में ये 13 पत्तियां हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से ये जो 13 पत्तियां हैं, एक कलर की 13 पत्तियां होती हैं। अब आते हैं दूसरे कलर पर। दूसरा कलर हमारे पास दिख रहा है डायमंड। ये डायमंड की पत्तियां हमारे पास हैं। डायमंड जिसको हिंदी में ईंट भी कहते हैं, इसमें भी सेम वही चीज, सेम वही चीज है। 13 पत्तियां उसी तरह से हैं। इसमें भी आप देखेंगे 7 8 9 10 तक ऐसे है। इसके बाद 3 आपके ऑनर कार्ड हैं। ये 3 आपके ऑनर कार्ड हैं जिसको जब गांव में लोग इससे खेलते हैं तो इसको ऐसे कहते हैं, ये गुलाम है, ये बेगम है, ये बादशाह है। तो इस तरह से 13 पत्तियां डायमंड की भी हैं। और इसके बाद सेम इसी प्रकार से लाल पान की 13 पत्तियां होती हैं। ये भी जानिए, ये आपकी 13 पत्तियां इसमें भी हैं। 13 पत्तियां, सेम वही चीज, 13 पत्तियां हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, और इसके बाद 3, वही 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड है। अब इसी तरह से ये चिड़िया है। ये भी आपके 13 पत्तियां हैं, सेम वही। पहला है आपका एक्का है, इसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, और 3 फेस कार्ड। ये देखिए, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो इस प्रकार से आपकी 13 गुणे 4, 4 कलर की 13 पत्तियां हैं। तो मिला के कितना हुआ? 13 चौके 52। तो ताश में 52 पत्तियां होती हैं। इन 52 पत्तियों में हमने प्रत्येक कलर में दिखाया
कि तीन जो होते हैं गुलाम बेगम बादशाह, ये फेस कार्ड है, ये फेस कार्ड हैं। और चारों फेस कार्डों को मिला दिया जाए, चारों प्रकार के, तो फेस कार्डों की संख्या कितनी हुई? एक में 3, तो चारों मिला करके 4 गुणे 3 बराबर 12। 12 कार्ड ऐसे होंगे जो फेस कार्ड हैं। और आपके 4 एक्का होते हैं, एक्का पर आधारित। या अब जानिए, अब यही हमने कहा कि 13 जो होते हैं, 13 जो ईंट है या एक कलर का है, या एक कलर का है। इसी प्रकार से जो लाल पान है 13, यह भी एक कलर का है, यानी लाल कलर का है। तो लाल कलर वालों की टोटल संख्या कितनी है? लाल कलर वालों की टोटल संख्या हो जाती है 13 दूना 26, यानी लाल पान वाला और ईंट वाला, ये दोनों कलर मिला करके 13 दूना 26 हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि काले कलर वाले कितने हैं, तो ये देखिए आपका क्या है, ये काले कलर की चिड़िया वाला है, ये काले कलर का है। इसी प्रकार से आपका जो हुकुम वाला होगा, यह भी आपका काले कलर का है। तो 13 चिड़िया 13 हुकुम मिला करके काले कलर के कितने हो गए? 26। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ताश के पत्तियों में काले रंग की कुल पत्तियां कितनी हैं? कुल कार्ड या कुल पत्तियां, कुल कार्ड आपके 52 हैं। काले रंग कितने हैं? काले रंग आपके 26 हैं। और लाल रंग कितने हैं? यह भी 26। ये बात समझ में आपके आ गई होगी, यह भी 26 है। अब यहीं से कहा जाए पान कितना है? पान कितने होते हैं? 13। ईंट कितना होता है? यह भी होते हैं 13। चिड़िया कितनी होती है? यह भी होती है 13। और इसी तरह से हुकुम अगर कहा जाए तो यह कितने होंगे? हुकुम यह भी होते हैं 13। सब में एक एक्का होता है, एक गुलाम, एक राजा, एक रानी, यानी जिसको बेगम और बादशाह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने एक्के हैं, कुल इक्के कितने हैं? सब में एक एक मिला के 4 हो जाएंगे। कुल बादशाह कितने हैं? 4 हो जाएंगे। कुल बेगम कितनी हैं? 4 हो जाएंगी। कुल ये गुलाम कितने होंगे? वो भी 4 हो जाएंगे। कुल फेस कार्ड कितने हैं? कुल फेस कार्ड, कुल फेस कार्ड आपके 12 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक में 3-3 फेस कार्ड है। अब हम कुछ थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं। ये रही कार्ड की बात, बड़ी मुश्किल से हमने इसको दूसरे से मांग कर ला करके इसको रखे आपको बताने के लिए, ताकि आपको पहचान हो जाए, आप जान लें ये कितने होते हैं, कितने ताश की पत्तियां होती हैं, कितने इक्के होते हैं, कितने हुकुम होते हैं, कितने बेगम बादशाह सब होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायिकता जो चल रही थी उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमने प्रायिकता का फार्मूला क्या बताया था? प्रायिकता के बताया था प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यही ना था? कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अब यहीं से बात कर लेते हैं ये कि अगर आपसे सवाल ऐसा बनाया जाए, कार्ड पर आधारित सवाल, कि एक ताश की फेंटी हुई गड्डी, ताश की एक फेंटी हुई गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या हो? सवाल हमारा ये था कि ताश की फेंटी हुई गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता, चलिए इक्का आने की प्रायिकता, ताश की गड्डी से इक्का आने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब बताइए कुल कार्ड कितने हैं? कुल कार्ड आपको पता है, कुल कार्ड 52 है। और इक्का कितने होते हैं? इक्का
इक्का होते हैं 4। तो जब 52 पत्तियां हैं उनमें से अगर पहला चाहे हुकुम का इक्का, चाहे लाल पान, चाहे चिड़िया, चाहे ईंटा, किसी का इक्का खींच लेंगे, आपका इक्का कहलाएगा। या तो आपको कहा नहीं गया लाल पाल का इक्का या फिर काले पान का इक्का या फिर हुकुम चिड़िया का इक्का, ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है। यहां पर कुल कार्ड 52 हो गए। हमने कहा इक्का आने की प्रायिकता, इक्का 4 होते हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगी 4/52 बराबर 1/13। ये हो गई प्रायिकता। अच्छा, अब यहीं से दूसरा सवाल बना लेते हैं। सवाल ये, ताश की गड्डी से खींचने पर पान आने की प्रायिकता, क्या हो? ताश की गड्डी से खींचने पर पान आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप जान लीजिए, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। कुल कार्ड कितने हैं? कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते कहिए या कार्ड कहिए, कुल पत्ते बराबर 52। अब पान कितने हैं? पान बराबर 13। तो प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता आपकी हो जाएगी 13/52 बराबर 1/4। तो इस तरह से जो कार्ड वाले क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सवाल आपका बन सकता है कि एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता, फेस कार्ड माने 12, तो 12/52 हो जाएगा। इसी प्रकार से कहा जाए कि लाल पान में से, अब यहीं से कार्ड ना कह के, पूरा ताश की गड्डी ना कह करके, बल्कि ऐसे कह दिया जाए पान की पत्तियों में से, पान की पत्तियों में से इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता क्या हो? तो पान कितने होते हैं? पान होते हैं 13 और इक्का कितना होता है? इक्का एक, केवल पान की बात हो रही है, पान में केवल एक ही इक्का रहेगा, एक। तो प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता हो गई आपकी 1/13। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ते हैं, आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हमने कल चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए सिक्का को फेंका जाए तो जो सैंपल स्पेस बना था एच और टी बन रहा था, हमने कहा हेड आने की प्रायिकता। मान लीजिए कोई घटना ई हो, ई बराबर हेड आने की प्रायिकता एच हो, मतलब एच आया, और हेड न आने की प्रायिकता किसी चीज के, जब जैसे हमने कहा हेड आने की प्रायिकता और हेड न आने की प्रायिकता, जो न आने की प्रायिकता है अगर इसको ई से प्रदर्शित करते हैं तो इसको ई डैश या इसे को कहते हैं ई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, अगर कोई घटना घटित होने को ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई डैश घटित नहीं होने को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर ई क्या है? ई अगर एच है तो ई नहीं माने एच को छोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब देखिए, तो अगर पीई कहा जाए, प्रोबेबिलिटी ई कहा जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी यानी ई की प्रायिकता, ई की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। तो ई डैश की प्रायिकता क्या होगी? यह भी 1/2 होगी। इसका योग क्या होगा? पीई प्लस पीई डैश, ये मिला के कितना होगा? 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। हम निगमन फार्मूले का नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल में इसकी जरूरत है नहीं। हाई स्कूल में केवल इस फार्मूले को याद कर लेना है, इसलिए हम उतना ही बता रहे हैं जितनी आपकी जरूरत है यहाँ पर। इससे आपको एक निष्कर्ष आपको बता रहे हैं कि किसी घटना के घटित होने और उस घटना के न घटित होने दोनों की प्रायिकताओं का योग
सदैव 1 के बराबर होता है। और दूसरी चीज जानिए कि प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होती। प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती। निगेटिव कैसे होगी? अरे कोई संभावना है, कोई कल्पना है, तो वो क्या होगी? संभावना या कल्पना केवल ये हो सकता है कि आपकी संभावना गलत हो जाए। गलत हो जाए कहने का मतलब है 0 हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं, वहीं जहां जरूरत रहेगी जैसे वैसे बताएंगे आपको। जैसे एक्सरसाइज 15.1 इसमें कह रहा है खाली स्थान भरिए। अब ये खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए, पहला सवाल है घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता। घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता। अगर कोई घटना ई दी गई है तो ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता। ई मतलब कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित नहीं हो रही है, तो दोनों प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। इसको हमने अभी अभी बताया, तो यहां क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकताओं का योग 1 होगा। इसी प्रकार से उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना नहीं घटित हो सकती मतलब असंभव घटना है। असंभव घटना है कहने का मतलब वो अप्रायिकता उसका मान 0 हो जाएगा। ऐसी घटना क्या कहलाएगी? असंभव घटना। असंभव घटना ये हो जाएगा। इसमें भर देंगे, देखिए यहां पर खाली स्थान दिया है तो यहां पर लिखेंगे 0 लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या है वहां पर लिखेंगे असंभव। असंभव। इसी प्रकार से पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट दिया है कि ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है वह क्या है? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है वह निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। या ऐसी घटना क्या कहलाएगी? ये निश्चित घटना हो जाएगी और इसका मान सदैव 1 होता है। यहां पर क्या भरेंगे? 1 भरेंगे। किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग कितना होता है? किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग 1 होता है। कितना होगा? 1 होगा। अब जैसे एक सवाल अगला दिया है कि एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। अब गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी के स्टार्ट होने और न स्टार्ट होने, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ होता है या नहीं? यह कैसी घटना है? क्या यह यादृच्छिक प्रयोग है? पूछ रहा है कि क्या यह समसंभावी घटना है? क्या यह यादृच्छिक प्रयोग, जिसको आप क्या है संप्रायिक यहां कहेंगे, ये संप्रायिक। ये क्या आप यहां पूछ रहा है समप्रायिक है कि नहीं है? संप्रायिक। संप्रायिक यानी एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ होती है या नहीं होती है, यह संप्रायिक है कि नहीं है? संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कार है तो ज्यादा चांस है कि वह स्टार्ट ही होगी। दुर्भाग्य से ही होता है कि कार क्या है बंद हो जाए, न स्टार्ट हो, खराब हो जाए। कार स्टार्ट ही होगी, इसलिए यह संप्रायिक घटना नहीं है। आप लिखेंगे यह संप्रायिक नहीं है। अगले में कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, बास्केट में गेंद पड़ जाती है या नहीं पड़ती है? यह घटना संप्रायिक है या यादृच्छिक प्रयोग है या कि नहीं है? तो यह भी नहीं है, क्योंकि जब खिलाड़ी है, खिलाड़ी जाहिर सी बात है बास्केट में रोज गेंद फेंकने का प्रयास करता है। जब रोज फेंकने का प्रयास करता है तो वह उसमें पड़ेगी ही। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका कि सत्य या असत्य पर अनुमान लगाना। सत्य या असत्य पर अनुमान लगाना। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है सत्य या असत्य का अनुमान, सत्य या असत्य का अनुमान, सत्य या असत्य का अनुमान, यह घटना कैसी है? संप्रायिक है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है।
जब आपको उत्तर नहीं पता है आप अंदाज लगाएंगे तो आने सत्य होने या असत्य होने की संभावना समान है, इसलिए यह क्या है, सांप्रायिक घटना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है वह लड़का है या लड़की। एक बच्चे का जन्म होता है वह लड़का है या लड़की। तो जन्म होने पर लड़का या लड़की होने की समान संभावनाएं हैं, इसलिए यह भी लड़का या लड़की होने की घटना भी क्या है, सांप्रायिक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल खेलते समय सिक्का क्यों उछाला जाता है, क्या यह न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन है, सिक्का उछालना, टांस के लिए सिक्का उछालना क्या न्याय संगत है। हाँ, बिल्कुल न्याय संगत है, बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि सिक्का एक सांप्रायिक घटना है। क्योंकि हेड और टेल आप पहले से बता नहीं सकते कि सिक्का में हेड आएगा कि टेल आएगा। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों घटनाएं आने की समान संभावनाएं हैं, इसलिए सिक्के का उछालना आपका न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा 4 विकल्प दिया गया है, 2/3 और दूसरा विकल्प है, ये पहला विकल्प था, ये दूसरा, ये -1.5 है। तीसरा विकल्प लिखा है 15%, 15% और चौथा विकल्प है 0.7। कह रहा है क्या यह प्रायिकता हो सकती, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। यह प्रायिकता नहीं हो सकती, यह प्रायिकता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती। आपकी संभावना क्या होगी, संभावना बहुत होगी, 0 होगी। 0 होगी मतलब क्या, अगर आपकी संभावना गलत हो गई तो 0 होगी, माइनस में थोड़ा होगी, तो माइनस आपकी प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला है कि यदि PE बराबर 0.05, पांचवा क्वेश्चन है, यदि PE बराबर 0.05 यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05, तो कह रहा है PE नहीं, PE नहीं, सॉरी, तो कह रहा है E नहीं, E नहीं का मान क्या होगा। तो PE नहीं का मान क्या, हमने कहा कि समस्त प्रायिकताओं का योग, अभी अभी यहां लिखा गया, यहां पर सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अगर 1 होता है तो आपका PE और PE नहीं मिला कि कितना होगा, 1। तो 1 में से अगर हम इसको 0.05 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां से देखिए, इसको 1.00 कर सकते हैं, -0.05, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 9, 0.9, ये आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।